छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बिसलपुर में मिट्टी के घरों, आम के पेड़ों और शांत गलियों के बीच एक पुराना घर था जहां 7 साल का आर्यन अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता शहर में काम करते थे और साल में सिर्फ 2 बार आते थे। आर्यन बहुत शरारती था, लेकिन उतना ही अकेला भी। उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी उसकी दादी सावित्री देवी, जिनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती थीं। सावित्री देवी की उम्र 75 साल थी, लेकिन उनके भीतर एक बच्चे की तरह ऊर्जा थी। वह हर दिन एक नई कहानी लेकर आती, कभी नागलोक की, कभी परियों की, तो कभी आजादी के संघर्ष की। लेकिन एक दिन जब बारिश हो रही थी, आर्यन को दादी के कमरे की अलमारी के ऊपर एक पुराना रेडियो दिखाई दिया। बहुत पुराना, धूल से भरा हुआ, लकड़ी का, पीतल की घुंडी वाला। दादी, ये क्या है? चालू होता है क्या? आर्यन ने पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पानरे, ये तो जादुई रेडियो है बेटा। इससे सिर्फ आवाज नहीं आती, इससे यादें भी आती हैं। यादें? तू कभी इसे रात को चालू करके देखना, जब सब सो जाते हैं तब ये बोलता है। उस रात आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। उसने चुपके से रेडियो उठाया, अपने कमरे में ले गया और ध्यान से उसकी घुंडी घुमाई। क्लिक। पहले तो कुछ खरखराहट हुई, फिर अचानक एक धीमी सी आवाज आई, एक पुरानी लोरी की धुन। वह धुन कोई गा रहा था, बहुत कोमल आवाज थी। नींदिया रानी आई रे, चंदा मामा संग लाई रे। आर्यन चौंक गया। यह आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी। अचानक उसके कमरे की दीवारें हल्के नीले प्रकाश से चमकने लगी। रेडियो की रोशनी एक गोल प्रकाश में बदल गई और उसमें एक पुराना दृश्य उभर आया। एक जवान औरत जिसकी गोद में छोटा बच्चा है और वो उसे वही लोरी सुना रही है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि दादी थी जब वो जवान थी, और गोद में जो बच्चा था वो शायद आर्यन का पापा। ये कैसे हुआ? ये तो यादें हैं, आर्यन ने धीरे से कहा। अब हर रात जब सब सो जाते, आर्यन रेडियो चलाता और उसमें से अलग अलग आवाजें आती। कभी देशभक्ति गीत, कभी पापा की बचपन की बातें, कभी दादी के पिताजी की डांट, तो कभी दादी की मां की रसोई की खुशबू। हर बार रेडियो एक यादों का दरवाजा खोल देता और आर्यन उन पलों को देख पाता जो वो कभी नहीं जी पाया। एक रात उसने रेडियो चालू किया और देखा कि उसकी दादी स्कूल की यूनिफॉर्म में है, हाथ में किताबें, और पूरे गांव के बच्चे तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि दादी ने उस जमाने में पढ़ाई में पहला इनाम जीता था। दादी, आप इतनी होशियार थी? दादी ने सिर हिलाया और कहा, बहुत सपने थे बेटा, लेकिन जिंदगी में रास्ते बदल जाते हैं। धीरे धीरे आर्यन को रेडियो से लगाव हो गया था, लेकिन एक दिन रेडियो से एक अनजान आवाज आई, हर याद की एक कीमत होती है। आर्यन डर गया। अगली रात उसने वही चश्मा देखा जिसमें दादी और उनका बचपन था, लेकिन इस बार उसमें रंग फीके थे। दादी उदास थी। दादी, ये क्या है?